सारा यहाँ पे एविडेंस जितना लेके भी चले तोड़-फोड़ मचाया है, गए। क्या आप इसकी भरपाई लेंगे उनसे? बिल्कुल लेंगे, वो तो उनको देना पड़ेगा, चाहे वो किसी कीमत पे दे। सारा पूरा हम सारा रखे हुए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभी आएंगे, चेक करेंगे, ए से लेके जेड तक उनको भरपाई। हमारे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आया, महिलाओं का, जेंट्स का, कि हम लोगों के साथ फ्रॉड गिरी हुआ है। वहां जब हम लोग इस उम्मीद से गए कि हमें न्याय मिलेगा, तो वहां जाने के बाद हमसे पैसे लूटेगा और हमारा काम भी नहीं हुआ। दर्ज होता है तो एक केस का एक आईओ होता है, आप उनसे मिले अभी तक? हाँ, मिल चुके हैं। अभी हम आईओ ने आपको क्या आश्वासन दिया उन्होंने है? कहा कि अभी हम लोग आ रहे हैं जांच पूछताछ के लिए। मेरे कपड़ों पे हाथ डाला था, मेरी गर्दन दबाने की कोशिश करी थी, मेरी जाति के ऊपर विरोध किया था, मतलब अच्छा, मेरी तो जाति के ऊपर आप बोलने पुलिस लगे। में जब गए और ऐसा बताया जा रहा है कि वीना मानवी के जो बेटे हैं उन्होंने इनके साथ छेड़छाड़ की है और इनके साथ अभद्रता की है, काफी सारी इन्होंने गालियां दी हैं, ऐसा इनका आरोप है। बाकी ये जो बातचीत है ये जारी रहेगी। टीम बैठाई हुई है भगवानपुर में, जो लूटने के लिए ही पटना लूटती है और सोना सरिता को पूरा मुजफ्फरपुर जिला को लूटती है। भाई तेल भराइए सारा गाड़ी में तेल भरवाने के लिए आपको बोला गया। तेल भरवाइए, हम कहे हम गाड़ी में हम पैसा नहीं लाए हैं, हम उतना पैसा मेरे पास नहीं है, अगर मेरा इंसाफ हो जाता तो हम एटीएम में मंगवा के तेल भरवा देते। तो ये बोली कि गाड़ी से घसीट के फेंक के लाल करके उतना बैठती है ऑफिस में, क्या चीज से? सब महिला का खर्चा लेकर, महिला का पैसा। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज में। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि अभी वीरू किशन जी का जो स्टूडियो है वहां पे काफी सारा तोड़फोड़ मचाया गया है और आप उसका मंजर देख सकते हैं कि किस लेवल का जो है यहाँ पे मतलब तोड़फोड़ की गई है कि स्टूडियो का पूरा जो एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी इनकी कीमती चीजें थी सारी चीजों को जो है बिल्कुल बुरी तरीके से तोड़ दिया गया है। ऐसा लगता है कि वो इस मकसद से आए थे कि चलिए यहाँ पे आते हैं और तोड़फोड़ मचाते हैं, देख सकते हो। और ये जो है इनका नाम है खुशबू जी। आइए खुशबू जी से बात करते हैं और इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि दरअसल हुआ क्या था, ये मैटर आया कैसे और ये आज जो ये तोड़फोड़ हुई है किस वजह से हुई है, उसका मेन रीजन क्या है। तो खुशबू जी सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे द रनी न्यूज में। हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए और थोड़ा आज का जो मंजर है, जो भी घटनाएं हुई है उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशबू रॉय मेरा नाम है, जैसा कि आपने बताया भी है, और लाइव लॉन्ग न्यूज है, दर्शक शायद देखते भी होंगे। जी जी, हम भी आपको फॉलो करते हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं भी दिल्ली की न्यूज कवर करता हूं, बट मैं पटना आया था और मुझे पता लगा कि यहाँ पे इस स्टूडियो में तोड़फोड़ मचाई गई है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको भी कवर किया जाए और अपने चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक है उनको दिखाए कि यहाँ पे क्या हुआ है। जी आगे बताइए। देखिए, हम लोग का विवाद पिछले 1 महीने से चल रहा था। महिला विकास मंच की संरक्षिका है वीना मानवी, उनसे चल रहा था विवाद। इस बात का चल रहा था कि हम लोगों ने उनको एक्सपोज करने की बात की थी। मतलब आपने उनको कोई स्टिंग ऑपरेशन किया था उनके प्रति? जैसे वो जो है ये कहती हैं कि हम एक संस्था चला रहे हैं, तो संस्था का मतलब होता है ना कि गरीब लोगों का मदद करना, निसहाय का मदद करना। लेकिन हमें ये पता चला कि वो संस्था के आड़ में लोगों से पैसे लूटती हैं। अच्छा, मतलब बिजनेस कर रही हैं, बिजनेस कर रही है। कई सारे पीड़ितों को बुलाती हैं, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से तो 5-5 लाख रुपए लेकर। तो उनके झांसे में लोग कैसे आ जाते हैं? झांसे में इसलिए आ जाते हैं कि देखिए आज की डेट में ना हमारे समाज में कितना सारा पीड़ित है जिसका कोई लिमिट नहीं है। और थाना पे सबको समझ उतनी नहीं होती है कि थाना पे जाके हम अपने केस को नॉलेज नहीं होता। तो उस समय में ये लोग वीडियो बनाती है कि हम महिला विकास मंच चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो लोग इनकी झांसे में आ जाते हैं वीडियो देकर के, अच्छा ये हमारा शायद मदद करेगी, उम्मीद पर लोग इनके पास चले आते हैं। लेकिन उनके वहां से आने के बाद उनके साथ क्या होता है, जब आते हैं तब पता चलता है ना, पहले तो किसी की शकल पे नहीं लिखा रहता है। हमारे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आया, महिलाओं का, जेंट्स का, कि हम लोगों के साथ फ्रॉड गिरी हुआ है। वहां जब हम लोग इस उम्मीद से गए कि हमें न्याय मिलेगा, तो वहां जाने के बाद हमसे पैसे लूटेगा और हमारा काम भी नहीं हुआ। तो हमने उन पे सवाल करना उनसे स्टार्ट किया कि आप महिला विकास मंच क्यों खोल के रखी हैं। तो उन्होंने बताया कि हम पीड़ित महिलाओं की मदद करने के लिए, सबसे ज्यादा ये लड़का लड़की का मामला ये लोग सॉल्व करते हैं। एक चीज छोटा सा आपको जस्ट 1 सेकेंड आपको रोकता हूँ। ऐसा मुझे पता लगा है कि वो जैसे कोई भी इस टाइप की अगर संस्था होती है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम करती है। मुझे ऐसा, जितना मैंने रिसर्च किया उनके ऊपर, मुझे ऐसा पता लगा है कि वो कुछ एक बेसिक फी लेती है, जैसे कि आप अगर उनसे कुछ केस वगैरह 1100 रुपया वो फी लेती हैं। उस चीज का पैसे लेती है? रजिस्ट्रेशन चार्ज कहती है। किस चीज, कहाँ रजिस्ट्रेशन? वो अपने संस्था के नाम पे लेती है 1100, खुलेआम लेती है। आप भी मतलब आप भी एजुकेटेड लगते हैं और इस चीज आपको भी पता होगा कि ऐसा कोई नहीं है कि अगर कोई संस्था है तो वो किसी चीज का, उसी चीज का तो हमने विरोध किया था जिसका नतीजा आप लोग के सामने है। इसी चीज का तो हमने विरोध किया था कि जब आप संस्था चला रही हैं तो पैसे आप किस बात की ले रही हैं। तो उन्होंने कहा कि
कि 1100 रुपया हमने रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा है ताकि ऑफिस का जो चीजें हैं सामान चल सके, काम चल सके। आप मुझे ये बताइए कि अभी यहाँ पे जो तोड़फोड़ मचाया गया उसका मेन पर्पस क्या था, मेन रीजन क्या था? मेन पर्पस था हम लोगों के पास जो बहुत सारे एविडेंसेस थे, जब उनको पता चला कि लोगों के पास बहुत सारा एविडेंस आ चुका है तो वो लोग धमकाने आए हम लोगों को कि तुम लोग ये सब करना बंद कर दो। ये बात उन्होंने उसमें भी लिखी है, FIR में भी लिखी है कि हम लोग बात करने गए थे कि ये सब बंद कर दो। तो उनको लग रहा था कि वो यहाँ जाएंगे उसको धमकाएंगे तो ये लोग बंद कर देगा। जब उनकी धमकी के बावजूद भी हम लोग नहीं माने तब वो लोग तोड़फोड़ करना चालू किया। हम लोग को उधर वाले कमरे में जिसमें हमारा स्टूडियो उसमें बंद कर दिया। 4 लोग थे हम लोग जिसको उन्होंने बंद करा था, बाकी सारी सामान को उन्होंने तहस नहस कर दिया। मतलब वो जब नहीं अपने मनसा में कामयाब हो पाए तो इन्होंने इस अभी आपने उनके ऊपर क्या लीगल एक्शन लिया? लीगल एक्शन हमने लूट का उनके ऊपर लिया क्योंकि हमारे स्टूडियो से 5 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 2 कैमरा और उसके अलावा अन्य कीमती चीजें गायब। कैश भी बोल रहे थे कि कुछ कैश भी ड्रॉर में कैश था। देखिए यहाँ देखिए ड्रॉर, देखिए ड्रॉर। कैमरा मेंशन हो कि जरा दिखाइए उस ड्रॉर को, कैप्चर करिए और दिखाइए। अच्छा ये बताइए पुलिस आपकी क्या सहयोग अभी जब हम गए वहाँ पे FIR किए तो प्रशासन ने हमें कहा, क्योंकि मुझे ऐसा पता लग रहा है कि वो काफी पहुंची हुई चीज है, जितना मैंने रिसर्च किया उनके ऊपर ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन उनकी मुट्ठी में है और वो जब जैसा चाहे अपने केस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकती है। देखिए इस बार तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि अगर पुलिस प्रशासन भी ऐसा करती है तो वो भी संदेह के घेरे में आएगी। पुलिस प्रशासन के आगे हमारे जितने भी मीडिया कर्मी है उनका जो सपोर्ट है आपका प्रॉपर एक बना रहेगा और हम इस कवरेज को रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। इस पे आए दिन आपसे बाइट लेंगे और इसको चलाते रहेंगे जब तक आपको जस्टिस ना मिले। तब तक हमारे जितने भी, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे प्रेस मीडिया हो या किसी भी मीडिया से हो, उसका आपको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो किया गया है मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों के अंदर एक खौफ डालने की कोशिश की गई है कि अगर आप बिना मानवी से अगर भिड़ोगे तो आपका अंजाम यही होगा। अच्छा खुशबू जी मुझे ये बताइए, जैसे मतलब अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू आपका सुना और उनका भी इंटरव्यू सुना, आप बोल रही थी कि वो आपको कुछ पैसे ऑफर की थी, ऐसा कुछ, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसे पहली बार वो समझाने आई प्यार से हम लोगों को, उससे भी हम नहीं माने, तो दूसरी बार वो मैनेज करने आई, मतलब पैसे ले दे के कुछ खत्म कर दो बात। जब हम लोग पैसे लेने देने की बात पर भी जब हम नहीं माने तब ये इनका तीसरा हथकंडा था कि अब इसको डराओ धमकाओ मारो। नेचर इनका शुरू से, और ये मेरे साथ ही नहीं पीड़ित के साथ भी ये लोग ऐसा ही करती है। जब पीड़ित के घर पे ये लोग पहुंचती हैं तो 10 लड़के को 10 गुंडों को लेकर जाती हैं, धमकाती हैं, डराती हैं और ऐसे करके काम करती है। जब यहाँ पे लड़ाई 1100 कह रहे थे, ये देखिए ये महिला विकास मंच का है। जी जी मेरे दर्शकों को दिखा दीजिए। सिर्फ ब्लर कर दीजिएगा। हाँ कोई नहीं ठीक है। हम किसी की प्राइवेसी को नहीं, ठीक है आप सीधा अमाउंट को जूम करके दिखा दीजिए। जूम करके दिखाइए 2100 का एक पर्ची है जो कि महिला विकास मंच, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इनलीगल है। इस पैसे को लेना वो बिल्कुल ये इनलीगल है और वो ले नहीं सकती ऐसा कुछ पैसा। ये जो है पैसा वो लेती है बजावते हैं जी क्लाइंट से। 1100 नहीं 2100 लेती, पहले तो 1100 बोली लेकिन लेती है 2100 है, जिसका प्रमाण हमारे पास है। उसके अलावा भी ये देखिए महिला विकास मंच के नाम पे पैसा गया हुआ, ये देखिए महिला विकास मंच 5100, और देखिए ये तो कुछ नहीं है, ये देखिए 4000 और देखिए। तो ये क्या, ये रिश्वत है क्या है, किस चीज का पैसा है ये? फ्रॉडगिरी का, घूस, काम करने के नाम पे लोगों को लूटना, लूट है ये। तो एक चीज बताइए अब अभी आपका नेक्स्ट मतलब क्या है, आप इस पे क्या एक्शन चाहते हो? कि हमारा यही है कि इनका भांडाफोड़ करेंगे और इस संस्था को बंद करेंगे। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? करवा देते हम चुप नहीं बैठेंगे। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? ऐसे ऐसे फ्रॉड लोग को जितना जल्द हो सके हिरासत में लिया जाए और ऐसे ऐसे संस्था को रिस्ट्रिक्ट किया जाए जो संस्था की आड़ में करोड़ों की उगाही करता है और लोगों के साथ गलत करता है। गलत ही हो रहा है ना लोगों के साथ, जब पैसे लिए जा रहे हैं 50,000, 1 लाख, 3-3 लाख रुपया लोगों से। आपको पता है आज तक किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए। ये गई थी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह का, बाद में पता चला वो पवन सिंह के पास चली गई, मिल गई, उधर से उसको मैनेज हो गया। ये पहुंची थी शिल्पी राज वाले मामले में मैनेज करने के लिए। शिल्पी राज से इसने पैसे भी लिए और विवेक पटेल को ये पैसा दी भी नहीं, वहां पे भी ये पैसा गबन कर गई। वो भी छोड़ दीजिए, शुरू में जब अररिया वाला मैटर हुआ था, दो जो छोटू आरती वाला, पहले ये आरती के पक्ष में थी, फिर ये छोटू के पक्ष में हो जाती है। तो आप इससे समझिए ना कि जिस महिला का बिहेवियर ही है। ऐसा पता लगा कि आपके ऑफिस में कुछ लेडीज या कुछ लड़कियों के ऊपर भी हाथ उठाया गया, कोई छेड़छाड़ की गई है, जरा उनको मिलाइए और उनसे बात करवाइए। जो दिल्ली से आई है हमारे साथ काम करने। जी जी क्या नाम है आपका? खुशबू जी क्या हुआ? आप इधर आ जाइए, कैमरे पे आ जाइए अच्छे से। खुशबू जी क्या, कहाँ से आते हैं आप, कहाँ के रहने वाली हैं आप? दिल्ली से आई थी मैं दीदी के पास काम करने के लिए। जी तो आप दीदी के पास क्या काम करते हैं? यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करते हैं। अच्छा मतलब आप इनका मतलब सारा ये मैनेजिंग करते हैं, जो भी एडिट वगैरह। अच्छा यहीं पे रहती है। और आपके साथ क्या हुआ था कल, वाकया क्या हुआ था? ये लोग जैसे ही आए थे बहुत सारे लोग थे, कितने? फिर भी कम से कम 12-13 लोग थे, उसमें हाफ लड़के भी थे
और कुछ 8 लड़के, 7 से 8 हाँ, लड़के थे और कुछ महिलाएं भी थी। जी पहले तो क्या हुआ, आप जब वो लोग आए तो अंदर क्या हुआ, थोड़ा वाक्य को वो लोग गाली गलौज कर रहे थे, किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ और बाहर जाके पूछ रहे थे कि ये लोग कहाँ हैं, जैसे किराएदार होते हैं उनसे जाके पूछ रहे थे, किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ, गाली गलौज कर रहे। तो जैसे हम बाहर निकल के आए तो हमें भी गाली देने लग रहे थे। तो हमने जैसे बोला कि हमने जैसे उसका विरोध किया तो उसी बात पे हमें भी हमारे ऊपर हाथ उठाया। उनके बेटे ने मेरे कपड़ों पे हाथ डाला था, मेरी गर्दन दबाने की कोशिश करी थी, मेरी जाति के ऊपर विरोध किया था, मतलब अच्छा, मेरी तो जाति के आप ऊपर बोलने पुलिस लगे। में जब गई थी, पुलिस मतलब पुलिस स्टेशन गई थी, तो वहां पे आपने ये सारी चीजें एक्सप्लेन किया? हाँ, मैंने करी है सारा। वहां पे उस एक्ट में, उस धारा में आपकी केस दर्ज की गई है या नहीं? हाँ, किया गया है ना। क्या बोला है पुलिस ने आपको, क्या आश्वासन दिया कि इस पे कार्रवाई होगी नहीं होगी, आपको क्या लगता है? अब मैंने बयान तो दे दिया है अपना, अब वो उन्होंने बयान लिया, आपको पुलिस प्रशासन से क्या लग रहा है कि आपके साथ जो भी छेड़छाड़ हुई है आपको जस्टिस मिलेगा, ऐसा लग रहा है आपको? मिलेगा। सही सही हमेशा आगे ही रहता है, गलत झूठ के कभी पैर नहीं होते हैं। कब तक चलेगा वो भी। तो देख सकते हैं ये छोटी सी बच्ची हैं और इनका आप देख सकते हो इनका एज भी कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि वीना मानवी के जो बेटे हैं उन्होंने इनके साथ छेड़छाड़ की है और इनके साथ अभद्रता की है, काफ़ी सारी इन्होंने गालियां दी हैं, ऐसा इनका आरोप है। बाकी ये जो बातचीत है ये जारी रहेगी। फिलहाल हम चलते हैं, थोड़ा आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। मेरे कैमरामैन सहयोगी से अनुरोध है कि आप जरा अंदर जाए और स्टूडियो के अंदर जो भी नुकसान हुआ है उसको अच्छे से कवर करें और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पे किस तरह से जो तोड़ फोड़ मचाया गया। देख सकते हो कहीं ना कहीं स्टूडियो बनाने में लाखों रुपए की खर्च आती है और लोग अपने खून पसीने की कमाई से सारी चीजें करते हैं, बट हाथ पैर तोड़ दो ताकि कुछ ना कर पाए। बाकी आप देख सकते हैं अभी भी मैं जी बताइए। पिछले साल भी ये चीजें स्टार्ट हुई थी, लेकिन हालांकि जो पीड़िता थी वो कमजोर थी, इन लोगों का कुछ नहीं कर पाई। ये देख सकते हैं इनके आरोप मतलब इतने ज्यादा, अगर आप सोशल मीडिया पर अगर इनका नाम अगर आप ढूंढोगे तो आपको एक से एक आरोप मिलेंगे। बाकी यहाँ से आपको कवरेज में आए दिन देता रहूंगा क्योंकि यहाँ का जो मुद्दा है, यहाँ का जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव है और ये एक मतलब मैं इसको किस रूप में बोलूं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि किसी के घर में घुस के, किसी के ऑफिस में घुस के इस तरह से तोड़ फोड़ मचाना कहीं ना कहीं ये मतलब गलत है। बाकी ये बातचीत जारी रहेगी। आप देख सकते हैं कुछ और भी दिखाना चाह रही है खुशबू जी। महिला के साथ रवि गुप्ता बड़ा बाबू थे, तो सबके नाम छोड़ते एक मेरा हस्बैंड के नाम मतलब लिया, लिख दिया हमसे आवेदन पर साइन करवा के 20,000 उसके बाद बोला कि जी। मेरा तो ऐसा नहीं है, अगर आप इनके नाम अगर गूगल करेंगे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको तमाम तरह के जो आरोप है इनके नाम पे मिलेगा, क्योंकि इनका ये रैकेट आज से नहीं चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है। हम लोगों के नजर में नहीं था, बट जब से यहाँ ये घटनाएं होने शुरू हुई है पटना के अंदर, ये चीजें बढ़ गई है, तो अब जो है इसको मीडिया लाइमलाइट दे रहा है और इस चीज को लेकर के जो है वीना मानवी को काफी ट्रोल किया जा रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी ट्रोल होता है। आप क्या मतलब उनका संस्था आप चलेगा या नहीं चलेगा, क्या लगता है आप क्या करेंगे? संस्था तो आप नहीं चलने देंगे भैया, सॉरी, इसके लिए माफी चाहेंगे अगर कुछ लोगों को बुरा लगे इस बात का। संस्था वही चलेगा जो संस्था जेन्युइन हो, जो सही हो, वाकई जो उस उद्देश्य से काम करता हो कि हाँ हम पीड़ित महिलाओं को हम न्याय दिलवाएंगे। ये सब जितना फ्रॉड वाला संस्था है, जो संस्था के आड़ में पैसे का लेन देन करता है, वो संस्था हम नहीं चलने देंगे। क्या लगता है गवर्नमेंट, बिहार सरकार इन चीजों पे उनका नजर है या नहीं है, या वो जानबूझ के अनदेखा करती है? नजर नहीं है। नजर इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात तो ये संस्था प्राइवेट है, कोई सरकारी संस्था नहीं है। दूसरी बात ये लोग संस्था के नाम पे जो काम कर रहे हैं, हमें नहीं लग रहा अभी तक आया भी होगा तो छोटा मोटा लेवल पे आया होगा, बहुत सारी चीजें एविडेंस लोग नहीं जुटा पाते हैं। इसी बात का तो प्रॉब्लम हुआ था हमसे इनको कि भाई इसके पास एविडेंस है, ये हम एक्सपोज कर देंगे, अब हम नहीं बचने वाले हैं, इसीलिए तो हमला किया गया। लेकिन ये भूल है उनकी, उनको लग रहा है कि हम यहाँ से सारा यहाँ पे जितना भी तोड़ फोड़ मचाया है क्या आप इसकी भरपाई लेंगे उनसे? बिल्कुल लेंगे, वो तो उनको देना पड़ेगा, चाहे वो किसी कीमत पे दे। सारा पूरा हम सारा रखे हुए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभी आएंगे, चेक करेंगे ए से लेके जेड तक उनको भरपाई करनी पड़ेगी। दर्ज होता है तो एक केस का एक आईओ होता है, आप उनसे मिले अभी तक? हाँ, मिल चुके हैं। अभी हम आईओ ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि अभी हम लोग आ रहे हैं जांच पूछताछ के लिए, पूछताछ करने के बाद हम लोग एफआईआर। क्या लग रहा है पुलिस आपको सहयोग कर रही है? नहीं तो सहयोग कर रही है, आगे का पता नहीं, आगे अगर करती है तो अच्छी बात है, नहीं करेगी तो ये सोच रही है कि मेरा डीएसपी एसपी से पहचान नहीं, अगर आपको मीडिया सपोर्ट मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि आपका केस वो दबा पाएंगे। नहीं, दबने तो नहीं देंगे, दब तो नहीं सकता केस, किसी भी कीमत पे नहीं दबेगा। इसलिए नहीं दबेगा कि अगर वो पहुंच लगा सकती है तो फिर प्रशासन घेरे में आएगा ना कि भाई प्रशासन क्यों उनको दबा रहा है। और हमें उम्मीद है, हमें कानून और संविधान पे बहुत भरोसा है, क्योंकि उसमें से एक स्तंभ हम लोग भी हैं। और हम लोग के साथ अगर न्याय नहीं होता तो समझिए फिर घोर अन्याय है। तब तो किसको न्याय मिलेगा इसका कोई कहना ही नहीं है, जब हम लोग के साथ नहीं। चलिए, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय रहती है आप मुझे कमेंट के जरिए दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।